हेलो। इधर दीजिए, यहाँ हाथ उठाया है दो लोगों ने। चरण स्पर्श महाराज जी, मुझसे पहले एक सज्जन ने पूछा कि क्या ब्राह्मणों को ही व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार है, तो इस पर मेरी जिज्ञासा है, लेकिन मैं 20 सेकंड का एक कथावाचक है उनका ऑडियो सुनाना चाहता हूँ आपकी अनुमति से। सुनाइए। आपको बता दूं, मैं बाबा, आप सबसे टेबल पहली पर बात तो मैं आपको बता दूं, मैं बाबा नहीं हूं। मेरा सवाल उन बाबाओं पर है। नोट कर लो, आप सभी नोट कर ले सनातनी, मैं बाबा नहीं हूं, गृहस्थी आदमी हूं, एक पत्नी का पति भी हूं, अपनी माँ हूं, परिवार के साथ ही रहता हूं और अपने धर्म का प्रचार करता हूं। मैं बाबा जी नहीं। आपका बाना तो बाबा जी वाला है। आप बाबा जी के बाने को जानते नहीं। ये कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी बोल रहे थे और TV9 न्यूज चैनल पर। वो ठीक है। अब मेरा प्रश्न यहाँ पर ये है कि जब वो ग्रस्त हैं, वो बाबा नहीं है, मुझे ये समझ आता है कि वो साधु नहीं है, अब मैं नहीं जानता कि वो ब्राह्मण है या नहीं है। क्या ऐसी स्थिति में आदरणीय देवकी नंदन ठाकुर जी और ऐसे कुछ और भी महिला कथावाचक हैं जिन्होंने स्पष्ट कहा कि वो साध्वी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या इनको व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार है? मतलब आपके मन में धारणा यह है कि जो साधु संत सन्यासी होगा वही व्यासपीठ पर बैठ सकता है। तो हम आपको इस बारे में स्पष्ट करना चाहते हैं कि सनातन धर्म में 4 वर्ण के साथ साथ 4 आश्रम भी हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये चारों आश्रम शास्त्र से प्राप्त हैं। इसलिए जो सनातन धर्म का गृहस्थ है वो अधार्मिक नहीं है, वो भी धार्मिक व्यक्ति ही है, और अगर परिवार के साथ रह करके वो धर्म कार्य करता है तो उसमें कोई बाधा नहीं है। इसलिए अगर कोई व्यास है और सदगृहस्थ है तो उसमें कोई बाधा नहीं है। वो शास्त्र की दृष्टि से बिल्कुल व्यासासन पर बैठने का भी और कथा कहने का भी अधिकारी है, यदि उसको शास्त्राभ्यास है तो, व्यास जी के वचनों के मर्म को अगर वो समझता और समझा सकने की क्षमता रखता है तो। और आपको हम बता दें, प्रायः रुको भैया, प्रायः जो गृहस्थ हैं और जो विरक्त हैं इनमें अंतर होता है। क्या अंतर होता है कि जो जैसा होता है वैसा ही दूसरे को बनाना चाहता है। ये नियम है कि आप जैसे होंगे, अगर आप साधु हैं तो दूसरे को साधु बनाना चाहेंगे, अगर आप चोर हैं तो दूसरे को चोर बनाना चाहेंगे, अगर आप विद्वान हैं तो दूसरे को विद्वान बनाना चाहेंगे। तो इसी तरह से जब कोई विरक्त महात्मा सन्यासी व्यासासन पर बैठ करके कथा सुनाता है तो उसके सुनाते सुनाते में भी संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न करने वाले वाक्य उसके मुख से निकलने ही लगते हैं सहज में, वो ना चाहे तब भी। और अगर गृहस्थ है तो गृहस्थ धर्म अपनाने के लिए उसका आग्रह होता है और उसी में धर्म का पालन करो, ऐसा उपदेश वो करता है। तो प्रायः लोग जो कथा व्यासासन पर बैठ करके कही जा रही होती है उसको सुनना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि कोई गृहस्थ वक्ता हो तो अच्छा है। गृहस्थ वक्ता होगा तो हम गृहस्थों के लिए बोलेगा कि गृहस्थ आश्रम में रह करके भी तुम कैसे धार्मिक हो सकते हो, कैसे भगवान की प्राप्ति कर सकते हो आदि। और अगर कोई विरक्त वक्ता होगा तो वो ऐसी बातें बताएगा, धीरे 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 सुनते सुनते आपको भी संसार से वैराग्य हो जाएगा। तो इसलिए प्रायः लोग गृहस्थ वक्ता ही पसंद करते हैं, और वो भी अगर धर्मोपदेश कर रहे हैं तो उसमें कोई बाधा शास्त्र की दृष्टि से नहीं है।